ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज कथा स्टार्ट करते हैं सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। तो चलते हैं कथा की ओर। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसी नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता न बरतकर सत्ता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक की प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट आई। इस प्रकार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूं, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मलिन होकर श्रीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम श्रीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों को गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण देव दानवों में युद्ध हो गया था। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया था, परंतु वापसी के समय में गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे न करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा सभी देवता भी खुश हो गए। तब भगवान शंकर ने की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिव जी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिव जी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों से निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। अब चलते हैं दोस्तों कथा मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिव जी के कथानुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भरकर कैलाश से लौट गए। माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वे नहीं रुके। वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग में विलाप करने लगी। शिव जी भी साधारण मनुष्य की तरह दुखी हो गए और उन्हें क्रौंच पर लेने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार का क्रौंच पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से ये लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब चलते हैं साथियों महाकालेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। अवंती नाम की नगरी में शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिव जी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनके नाम देवप्रिय, मेघाप्रिय,
सुकृत और धर्मबाहु थे। ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम की एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी के तप के द्वारा वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का देशी बन गया। वह धर्म का अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिवभक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में ले आओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजाजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं, न मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया है, आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास न तो कोई अस्त्र शस्त्र है, न कोई बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों को नाश कर सके। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं, वे ही हमारी रक्षा करते हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिव जी का पूजन करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहाँ आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सबको पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। परंतु प्रजाजन डर कर भागने लगे। दानवगढ़ जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जो ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भयंकर हुंकार भर सभी चारों दैत्यों को तथा उनकी सेना को और दूषण नामक दैत्य का विनाश कर डाला। भगवान शिव जी की इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव जी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हैं तथा पूजन करके ने पर सभी पापों का नाश करके सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा फिर लेकर हाजिर होंगे। आगे की कथा में सुनाएंगे आपको महाकाल की महिमा। तो साथियों, आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।